तो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के बारे में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस सभी को हम देखने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं कि इसमें जो कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ऑप्शन है अलेक्जेंडर ने, दयाराम साहनी ने, कर्नल वेंस ने, मैक्स मुलर ने। ये आपके पास चार ऑप्शन है कि हड़प्पा सभ्यता का खोज सर्वप्रथम किसने की थी? अलेक्जेंडर, दयाराम साहनी, कर्नल वेंस और मैक्स मुलर। तो आपको बताना है ये चारों में से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हड़प्पा सभ्यता का जो खोज किया है वो किसने किया था? दयाराम साहनी ने। ठीक है, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया। प्राचीन इतिहास का यहाँ पे क्या कह रहा है? प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया। जो इसमें थे कौन थे? साहित्य स्रोत के आधार पर। किसके आधार पर निर्माण किया गया? ए नंबर में साहित्य स्रोत के आधार पर, विदेशी विदेशी यात्राओं के विवरण के आधार पर, पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर, उपयुक्त सभी के आधार पर। यानी ये आपके चार ऑप्शन है, यानी कि प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया। इस चारों में से क्या इसका राइट आंसर होगा? तो आपके पास मात्र 3 सेकंड रहेंगे, 3 सेकंड। ठीक है, ये 3 सेकंड में आपको क्या करना है? इसका राइट आंसर बताना है। 3 सेकंड। ठीक है, चलिए अब देखते हैं प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया था वो क्या हुआ था। ये सभी मिलकर ये तीनों आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, इसका राइट जो आंसर होगा उपयुक्त सही, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों सर्वप्रथम क्या कर रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? यानी जो सर्वप्रथम सिंधु घाटी स्थलों का सर्वप्रथम किस स्थल का मतलब खोदा गया था? तो हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, धोलावीरा में, लोथल में। ये चार ऑप्शन दिया हुआ है आपको, इसका में से एक राइट आंसर बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, लोथल। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं कि आखिर सबसे पहले कहाँ पे कोड़ा गया था, नहीं उत्खनन हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हड़प्पा। मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सिंधु नदी के, रावी नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी। चार ऑप्शन में आपको बताना है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था। है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सिंधु नदी, रावी नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं कि आखिर किस नदी में जो इसका जो है। तो ये इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सिंधु नदी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु नदी। यानी मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा है? तो सिंधु नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है? ऑप्शन ये है आपका सिंधु नदी, व्यास नदी, सतलज, रावी। हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है, यानी बसा हुआ है। तो इसमें से आपको राइट आंसर बताना है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। यह हड़प्पा किस नदी किनारे है? सिंधु नदी, व्यास नदी, सतलज नदी, रावी नदी। इस चारों में से क्या इसका राइट आंसर होगा? चलिए अब आंसर को देखते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी रावी नदी के किनारे हड़प्पा क्या है? बसा हुआ है, रावी नदी के किनारे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? यानी जो विशेषता थी वहां की क्या थी? ऑप्शन ये है आपका नगर योजना, वास्तुकला, व्यापार, कला, पशुपालन। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? नगर योजना, वास्तुकला, व्यापार, कला, पशुपालन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर क्या होगा? तेजी से फटाफट। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा नगर योजना, वास्तुकला। ठीक है, वास्तुकला ये इसका क्या था? महत्वपूर्ण विशेषता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता सिंधु सभ्यता में सिंधु सभ्यता में गोदीवारा का प्रमाण कहाँ से मिलता है?
सिंधु सभ्यता में गोदीवारा का प्रमाण कहाँ से मिलता है? लोथल से, कालीबंगा से, राखी गढ़ी से, वनमाली से। सिंधु सभ्यता में गोदावरी का प्रमाण कहाँ से मिलता है? लोथल, कालीबंगा, राखी गढ़ी, वनमाली। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं क्या होगा। लोथल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोथल यानी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस सिंधु स्थल से सूती कपड़ों से साक्ष्य मिले हैं? किस सिंधु स्थल से सूती कपड़ों के साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन ए कालीबंगा से, रंगपुर से, सूत काजाडोर से, केजेडोर से, काजीडोर, सूत काजेडोर से, मोहनजोदड़ो से। किस सिंधु स्थल से सूती कपड़ों का साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा, रंगपुर, सूत काजेडोर, मोहनजोदड़ो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, मोहनजोदड़ो। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, मोहनजोदड़ो। इसमें कह रहा है पुरातत्व के अंतर्गत निम्न से कौन एक नहीं है? पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? साहित्य, सिक्के, अभिलेख, भागना अवशेष। भागना अवशेष। ठीक है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन से एक नहीं है? साहित्य, सिक्के, अभिलेख, भग्नावशेष। भग्नावशेष। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए, साहित्य। साहित्य पुराना चीज नहीं, यानी पुरातत्व का अंतर्गत नहीं आते। नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था कैसा? राजतंत्र में, लोकतंत्र में, नगरपालिका जैसा, गणतंत्रात्मक। गणतंत्रात्मक कैसा था? इसमें हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन, वहां जो व्यवस्था थी कैसा था? राजतंत्रात्मक था, लोकतंत्रात्मक था, नगर पालिका जैसा था, या गणतंत्रात्मक था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि नगर पालिका जैसा था, क्योंकि वहां पे नाले उले जो मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन कौन था? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह, वो राइट आंसर डी हो जाएगा, लोथल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता में नर्तकी का मूर्ति कहाँ से मिली? सिंधु सभ्यता में नर्तकी, सिंधु सभ्यता में नर्तकी मूर्ति कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, कोटिडीजी से, राखी गढ़ी से। सिंधु नदी में नर्तिका की मूर्ति कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा, कोटिडीजी, राखी गढ़ी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ए, मोहनजोदड़ो से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। सिंधु का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? सिंधु किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? मोसोपोटामिया से, ईरान से, अफगानिस्तान से, चीन से। किससे इसका संबंध, सिंधु नदी का संबंध नहीं था? मोसोपोटामिया, ईरान, अफगानिस्तान, चीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी, चीन। सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र, विष्णु, पशुपति महादेव, गणेश। सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र, विष्णु, पशुपति महादेव, गणेश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? सी, पशुपति महादेव। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। इस चार में से कौन सा ऑप्शन होगा? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों के टीला के रूप में जाना जाता है? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा?
मोहनजोदड़ो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सोना, चांदी, लोहा, तांबा। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे या ज्ञान नहीं था? सोना, चांदी, लोहा, तांबा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, लोहा से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? राजस्थान, सी। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन हिंदी, सिंधी, सिंधु, सिद्धि, सिंधी, उर्दू, फारसी। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? हिंदी, सिंधी, उर्दू, फारसी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? इसका राइट आंसर सिंधी का, ऑप्शन बी राइट आंसर। सभ्यता के पतन का क्या कारण था? जो सिंधु सभ्यता का पतन का क्या कारण था? विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक कारण, मानवीय कारण, उपयुक्त सभी। सभ्यता के पतन का क्या कारण था? विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक कारण, मानवीय आक्रमण कारण, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी कालीबंगा। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध बाग कहा जाता है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी कालीबंगा। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री गर्भ से पौधा निकलता दिखाई देता है। हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखाई देता है। बलूचिस्तान से, मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा, आलमगीरपुर। हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलते दिखाई देता है। बलूचिस्तान से, मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा, आलमगीरपुर। कहां से? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा से। गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? गंदे पानी की निकासी समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता से देखने को मिलती है? सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, रोमन की सभ्यता, चीन सभ्यता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा स्थल किस युग से प्रारंभ हुआ? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? पूर्व पाषाण युग की, नव पाषाण युग की, कांस्य युग की, लौह युग की। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? पूर्व पाषाण युग की, नव पाषाण युग की, कांस्य युग की, लौह युग की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कांस्य युग की। सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था। सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था मातृ सत्तात्मक, पितृ सत्तात्मक, दोनों में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मातृ सत्तात्मक। सिंधु घाटी सभ्यता किस समकालीन नहीं मानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता,
मेसोपोटामिया मेसोपोटामिया की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन की सभ्यता। कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है? कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है? ऑप्शन ए रावी, सिंधु, सतलज, सरस्वती। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, सरस्वती। इसका राइट आंसर डी, कालीबंगा सरस्वती नदी के किनारे। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? आयताकार, वर्गाकार, वृत्ताकार, त्रिभुजाकार। ऑप्शन डी, त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? ऑप्शन डी, त्रिभुजाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन। राखलदास बनर्जी मोहनजोदड़ो का अवशेष किस वर्ष मिला? राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष में मिला? ऑप्शन 1920, 1921, 1927, 1922। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1922। हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। हड़प्पा संस्कृति आधारित थी व्यापार पर, कृषि पर, पशुपालन पर, शिकार पर। हड़प्पा संस्कृति आधारित थी व्यापार पर, कृषि, पशुपालन पर, शिकार पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन बी, कृषि पर। हल से जूते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले? हल से जूते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले? कालीबंगा, रंगपुर, लोथल, रोपर। हल से जूते खेत के जूते यानी कि जोता हुआ, हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? कालीबंगा, रंगपुर, लोथल, रोपर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। सिंधु घाटी की सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी मोहनजोदड़ो से चुहद्रो तक, लोथल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो से हड़प्पा, लोथल कालीबंगा। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी मोहनजोदड़ो, चुनहुद्रो, लोथल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो से हड़प्पा, लोथल कालीबंगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो से हड़प्पा तक राजधानी जो जुड़वा थी। पशुपति महादेव की मोहर निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया जाता है? पशुपति महादेव की मोहरे में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया जाता? हाथी, बाघ, शेर, भैंस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शेर। शेर नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अभी तक किसी ने अगर चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ जितने भी कंपटीशन करने वाले हैं उसके साथ शेयर कर दें। तो आगे कह रहा है क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के में विशाल स्नान घर का अवशेष कहां से प्राप्त हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नान घर का अवशेष कहां से प्राप्त हुआ? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, लोथल से। फटाफट इसका जवाब दें कि इसका राइट आंसर क्या है। ये बहुत इजी है और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नान घर जो मिला था उस अवशेष का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस स्थान से शतरंज की तरह खेल का प्रमाण प्राप्त हुए हैं? किस स्थल से शतरंज की तरह खेल का प्रमाण प्राप्त हुए हैं? किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण का प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, लोथल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? यानी कहाँ पे शतरंज की तरह खेल का प्रमाण प्राप्त हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा से। हड़प्पा में शतरंज की तरह खेल का प्रमाण मिला था। राय बहादुर दयाराम सहनी
का राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में, कालीबंगा में। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? हड़प्पा में। राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा में उत्खनन करवाया। हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो उपासना करते थे विष्णु की, वरुण की, मातृ देवी की, इंद्र की, मातृ देवी की, इंद्र की। इसका राइट क्या होगा? विष्णु की, वरुण की, मातृ देवी की, इंद्र की। तो इसमें राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मातृ देवी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? ग्रामीण का सभ्यता, शहरी सभ्यता, भोजन संग्रहालय का सभ्यता, कबीलाई सभ्यता, क्या है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा शहरी सभ्यता। अगर हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? ये आपके लिए होमवर्क के लिए आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? ऑप्शन ये आपका दिया है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ लाइक भी कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। धन्यवाद।